नोरा फतेही को फिल्मों में आने के लिए करना पड़ा था ये काम, जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। और कुछ ऐसी एक्ट्रेस जो फिल्मों में आने से पहले बहुत मोटी थी लेकिन अब सुपर हॉट दिखती हैं, और कुछ ऐसे कमाल के गैजेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। साउथ कोरिया की लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए करती हैं एक ऐसा घिनौना काम, जानकर चौंक जाओगे आप। और कैसे ये आदमी बैलों की मदद से बिजली बना रहा है, और हार्दिक पांड्या की एक ऐसी अदा जो आपको उनका दीवाना बना देगी। जानेंगे सब कुछ, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, नोरा फतेही आज के समय में बॉलीवुड की फेमस डांसर है, लेकिन बॉलीवुड में काम पाने के लिए नोरा फतेही को बहुत कुछ करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, नोरा फतेही ऐसे परिवार से आती है जहाँ पर फिल्मों को गलत माना जाता था। अब ऐसे में जब भी नोरा फतेही फिल्मों में जाने की बात करती तो परिवार वाले उन्हें बहुत डांटते, लेकिन फिर भी नोरा फतेही टीवी पर देख देख कर डांस सीखती रही। और माता पिता के डाइवोर्स के बाद उन्होंने कई छोटी मोटी जॉब्स की और एक्टिंग भी की, जिसके बाद 2012 में वो भारत आ गयी, जहाँ पर उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर उनके एक दो गाने वायरल हुए और उन्हें पहचान मिली, और आज के समय में ये बॉलीवुड की जानी मानी डांसर हैं। इनके निजी जीवन की बात करें तो मीडिया वालों के अनुसार इस समय ये आर्यन खान को डेट कर रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 11, जब माँ बाप सेलिब्रिटीज हो तो बच्चे दबाकर खाते हैं और फिर मोटे हो जाते हैं। जी हाँ, मैं स्टार किड्स की बात कर रहा हूँ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जो फिल्मों में आने से पहले बहुत मोटे थे, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा को ही ले लीजिए, जो फिल्मों में आने से पहले 90 किलो की थी, लेकिन अब इन्होंने अपना वजन बहुत कम कर लिया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा पतली नहीं हुई है। इसके अलावा आलिया भट्ट फिल्मों में आने से पहले 70 किलो की थी, लेकिन बाद में इन्होंने फिल्मों में आने के लिए वजन कम कर लिया। और सबसे ज्यादा वजन हुआ करता था सारा अली खान का, जो क्विंटल्स में पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी पर अच्छा काम किया और अब ये बहुत ही ज्यादा स्लिम दिखती है। फैक्ट नंबर 10, रिसेंटली बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, पर इस दौरान योगी आदित्यनाथ के सामने सुनील शेट्टी की एक स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें सुनील शेट्टी योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश कर रहे थे कि वो इस हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म करने को लेकर कुछ बोले, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ फिल्म्स खराब बनती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी इंडस्ट्री को ही बॉयकॉट करने लगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की कि हम सबको इस ट्रेंड को बदलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में वैसे तो बहुत से कमाल के गैजेट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे आविष्कार भी हैं जो भले ही छोटे हो लेकिन बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंगी नाम के इस गैजेट की, जो पानी में डूबने से किसी को भी बचा सकता है। स्विमिंग करते वक्त इसे घड़ी की तरह अपने हाथ में पहनना होता है, जो मुसीबत के समय खुलकर आपकी जान बचा सकता है। अगला अमेजिंग गैजेट ये स्मार्ट ग्लासेस है, जो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इस ग्लासेस की मदद से आप स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन देख सकते हैं, फोटोज क्लिक कर सकते हैं और बहुत सी सारे काम को कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ज्यादा वजन उठाने के चलते दर्द होने लगता है, ऐसे में ऑटोन मॉडल वाई नाम का ये गैजेट बहुत काम का है। ये गैजेट पहनकर अगर आप किसी भी वजन को उठाएंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 8, साउथ कोरिया की लड़कियों में फैशन का ऐसा भूत सवार है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठंड में भी साउथ कोरिया की लड़कियां फैशन के लिए अपने पैरों को खोलकर चलती हैं, और साउथ कोरिया की मॉडल्स तो एक खास तरह की क्रीम लगाती हैं, जिससे उनका पूरा का पूरा शरीर दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। और तो और ये मॉडल अपने डिजाइनर्स से स्पेशल तरह के कपड़े डिजाइन करवाती हैं, जो देखने में अजीब तो होते हैं लेकिन इन्हें और खूबसूरत दिखाते हैं। और कुछ मॉडल्स और लड़कियां तो खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी करवाकर अपने हिप के साइज को भी बड़ा करवा लेती हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि आज के समय में फेमस कंपनीज जैसे कि एप्पल, नाइकी और इंस्टाग्राम, इनके पहले लोगो कैसे थे? मतलब ये शुरुआत में जब नई नई आई थी तो इनके लोगो कैसे दिखते थे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। जी हाँ दोस्तों, एप्पल का इस समय लोगो ऐसा दिखता है, पर जब ये शुरुआत में आई थी तो इसका लोगो कुछ ऐसा दिखता था, जो कि काफी अलग है। नाइकी की बात करें तो नाइकी का लोगो पहले के समय में कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अब इससे बेहतर हो चुका है। अंत में इंस्टाग्राम का लोगो 2010 में कुछ ऐसा दिखता था, पर अब ये अलग ही दिखता है। फैक्ट नंबर 6, अभी आप स्क्रीन पर जिस फोटो को देख रहे हो ये देखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन इस फोटो में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। 116 साल पहले खींची गई ये फोटो एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाली कुछ लड़कियों की है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, पर अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो दूसरी लाइन में दाएं साइड में बैठी है इस लड़की के कंधे पर एक हाथ है, पर इस हाथ से जुड़ा कोई शरीर वहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आज तक वैज्ञानिक इसके पीछे का रहस्य नहीं बता सके कि ये हाथ किसका है। आपको बता दें कि इस फोटो में छेड़खानी नहीं की गई है, क्योंकि उस समय एडिटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ करता था। फैक्ट नंबर 5, इंडोनेशिया में हाल ही में एक ऐसा कानून आया है जिससे वहाँ के लोग डरे हुए हैं। इंडोनेशिया में अब ये कानून बन चुका है कि अगर वहाँ पर कोई बिना शादी के संबंध बनाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है, जिससे वहाँ के कई लोग नाराज हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नए लॉस के मुताबिक बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें अपराध बना दिया गया है, जिससे यहाँ के लोग खुश नहीं है और वो डरे हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया में प्रदर्शन भी देखने
देखने को मिल रहा है। हालांकि इस तरह का कानून लगने में 3 साल लगेंगे, लेकिन फिर भी इंडोनेशिया के लोगों को डर है कि सरकार उनके नागरिक अधिकारों को छीनना चाहती है। फैक्ट नंबर 4, यूं तो इतिहास में बहुत से क्रूर शासक हुए हैं, पर रोमन एम्पायर का शासक नेरो इसमें सबसे अलग था, क्योंकि ये ऐसा क्रूर शासक था जिसने अपने सौतेले भाई, माँ और पत्नियों तक को मरवा दिया था, और ये इतना ज्यादा संकी था कि किन्नरों के साथ शादी करता था। नेरो ने 16 साल की उम्र में शासन संभाला, जिसके बाद उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि नेरो के उसकी माँ के साथ भी नाजायज संबंध थे। इस क्रूर शासक को किसी पर भी दया नहीं आती थी। कहा जाता है कि इसने सन 64 ईस्वी में रोम में आग लगवाई और फिर रोम को जलता देखकर बांसुरी जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता, पर आखिर में इसका भी अंत हुआ और एक आदमी ने इसे जनता का दुश्मन साबित करके इसके खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया, जिसकी वजह से नेरो ने 30 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर ली। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आज से हजारों साल पहले जो जानवर विलुप्त हो गए उनमें बहुत सी कमाल की एबिलिटीज हुआ करती थी, जैसे कि एपेटोसॉरस लॉसी नाम के इस डायनासोर को ही ले लीजिए, जिसे जब गुस्सा आता था तो ये अपनी पूंछ से साउंड बैरियर तक को तोड़ डालता था। आज के समय में जो स्कॉर्पियंस पाए जाते हैं, उस समय इनके भी कई गुना ज्यादा बड़े स्कॉर्पियन पाए जाते थे जो 8 फीट लंबे होते थे, और इसका डंक इतना ज्यादा खतरनाक होता था कि ये अपने डंक से आज के समय में किसी भी इंसान के हाथ को उखाड़ सकता है। इतना ही नहीं, उस समय प्लेनोक्रेनिड नामक मगरमच्छों की एक ऐसी प्रजाति भी थी जिसके पंजे तेज भागने के लिए घोड़ों के पंजों में इवॉल्व हो गए थे। इसके अलावा ये चैरिप्टिस क्रिएचर तो समुद्र में अकेले ही बवंडर पैदा कर देता था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, आपने पानी से बिजली बनने के बारे में कई बार सुना होगा, पर क्या कोई सोच सकता है कि बैलों से भी बिजली बनाई जा सकती है? उत्तर प्रदेश के रहने वाले शैलेंद्र सिंह ने एक ऐसा ही आइडिया इजाद किया है, जिसे उन्होंने नंदी रथ नाम दिया है। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से बैल चलते रहते हैं और बिजली बनती रहती है। ये आइडिया बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, जिसकी वजह से लोग इनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बिजली तो नहीं बन सकती, पर हाँ, किसान अपना काम इससे आसानी से निकाल सकते हैं और ज्यादा बिजली के लिए ज्यादा बैलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, हार्दिक पांड्या एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें लोग क्रिकेट की वजह से तो जानते ही हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उनके द्वारा किए गए अजीबोगरीब कारनामे भी सुर्खियों में रहते हैं, और अक्सर ही वो कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं कि इंटरनेट पर उनकी ही बात होती रहती है। जैसे कि कभी कभी जब मैच फंसा हुआ होता है तो उनका ये वाला एक्सप्रेशन सभी को उनका दीवाना बना देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में भी हार्दिक पांड्या एकदम चिल एक्सप्रेशन देते हैं। इंटरनेट पर इनका ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच फंसा होने के बावजूद भी इन्होंने ये कमाल का एक्सप्रेशन दिया था और बाद में मैच को भी जितवा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं, बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।